गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे और स्वर का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल। तो स्वर किसे कहते हैं क्लास पहले हम जान जाएंगे स्वर किसे कहते हैं। वह ध्वनि जो बिना किसी घर्षण अथवा अवरोध के निकलती है उसे स्वर कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं स्वर वे ध्वनियां होती हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये ध्वनियां किसी पर आश्रित नहीं होती है। यदि इसके प्रकार की बात करें तो स्वर 3 उपभागों में विभाजित है। नंबर 1 लघु स्वर शॉर्ट वॉवेल, नंबर 2 दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल एंड नंबर 3 इज अति दीर्घ स्वर जिसको कहते हैं डिप्थॉन्ग। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले लघु स्वर। लघु स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उसे हम लघु स्वर कहते हैं। जैसे आपका हो गया अ ई उ, ये सब क्या है, ये सब लघु स्वर है। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता है तथा होंठ एवं जीभ के आकार में परिवर्तन होता है। जैसे आ ई उ ए औ ओ आदि। यदि बात करें दीर्घ स्वर की, अति दीर्घ स्वर की, यानी कहें डिप्थॉन्ग, ऐसे स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों के संयोग से बने होते हैं और जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अर्थात जिनके उच्चारण में जो दीर्घ स्वर है उससे भी अधिक समय लगता है, उसे कहते हैं अति दीर्घ स्वर। जैसे ऐ और औ। क्लास अगर ऐ की बात करें तो ऐ में अ और य है, अ प्लस य मिलके बनता है ऐ। और औ की बात करें तो औ में अ प्लस ओ मिलके बनता है औ, यानी इसमें 2 स्वर हैं। औ में 2 स्वर है, एक अ है दूसरा व है। और ए की बात करें, ए में भी 2 स्वर हैं, एक अ है दूसरा य है। तो ये है अति दीर्घ स्वर जिसको हम इंग्लिश में डिप्थॉन्ग कहते हैं। क्लास अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो मेरा मेन टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल। तो यहाँ पे जो वॉवेल है, स्वर है, उसको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यानी स्वर की ध्वनियों को वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से किया गया है। पहला है पार्ट ऑफ टंग, दूसरा है हाइट ऑफ टंग, तीसरा है लिप मूवमेंट और चौथा है क्वांटिटी। तो पार्ट ऑफ टंग को हिंदी में कहेंगे जीभ के भाग के आधार पर। हाइट ऑफ द टंग यानी जीभ के ऊंचाई पर। लिप मूवमेंट अर्थात होंठ के मूवमेंट यानी घुमाव पर। क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक। तो पहले हम आते हैं पार्ट ऑफ द टंग यानी जीभ के भाग के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के भाग के अकॉर्डिंग जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो 3 भागों में किया गया है। पहला है फ्रंट वॉवेल, मिड वॉवेल और बैक वॉवेल। तो फ्रंट वॉवेल यानी वे स्वर जो जीभ के अग्र भाग से बोले जाते हैं उसे फ्रंट वॉवेल कहते हैं। जैसे ई, ये जीभ के अग्र भाग से बोले जा रहे हैं, आगे के भाग से ई। इसमें आगे का भाग का सहयोग लेना पड़ता है बोलने के लिए। क्लास मिड वॉवेल यानी मध्य भाग। जीभ की मध्य भाग की बात करें तो जीभ के मध्य भाग के लिए हम
अ आ, अ आ, इस वॉवेल का यूज करते हैं जीभ के मध्य भाग का। बैक वॉवेल यानी पश्च भाग, पीछे के भाग, यानी वे वॉवेल जो जीभ के पश्च भाग से उच्चारित किए जाते हैं वो वॉवेल होते हैं उ, ऊ, औ, औ, ये जीभ के पश्च भाग से उच्चारित किए जाते हैं। दूसरे आते हैं, दूसरे वर्गीकरण पे आते हैं हाइट ऑफ द टंग, यानी जीभ के ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसको हम 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक है ओपन वॉवेल, दूसरा है क्लोज वॉवेल, तीसरा है हाफ ओपन वॉवेल एंड चौथा है हाफ क्लोज वॉवेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन वॉवेल, ये जीभ की ऊंचाई के आधार पे है। ओपन वॉवेल में हमारा जो मुख है पूर्ण रूप से खुल जाता है, उसे हम ओपन वॉवेल कहते हैं। जैसे आ में देखिए आपका मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, तो जो आ है किस प्रकार का वॉवेल है, ओपन वॉवेल। क्लोज वॉवेल में हमारा जो मुख है वो बंद हो जाता है, जिसमें ई, ई, उ, आप देखेंगे इसमें मुख बंद हो जाता है, इसलिए ये क्लोज वॉवेल के अंतर्गत आते हैं। हाफ ओपन वॉवेल यानी इसमें हमारा जो मुंह होता है, मुख होता है, वो मुंह थोड़ा सा यानी आधा खुला होता है। जैसे ए, आओ। हाफ क्लोज वॉवेल में हाफ क्लोज वॉवेल में हमारा मुख आधा बंद होता है। हाफ क्लोज जैसे अंग, इसमें जो मुख होता है यानी जो टंग होती है वो आधी बंद होती है, अंग, आधा खुलता है, इस प्रक्रिया के तहत। यदि लिप मूवमेंट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए तो लिप मूवमेंट के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है स्वरों को। पहला है राउंडेड वॉवेल, दूसरा है अनराउंडेड वॉवेल। राउंडेड वॉवेल में क्या होता है, राउंडेड वॉवेल में जो हमारा जो लिप होता है वो घूमता है। जैसे उ, ओ, औ, तो यहाँ पे हमारा जो लिप होता है वो राउंड कर रहा है, घूम रहा है। अनराउंडेड में हमारा जो लिप होता है वो नहीं घूमता, वो सीधे रहता है। जैसे आ, ई, आदि। यानी अगर हम राउंडेड को छोड़ दें, जितने भी वॉवेल बचते हैं वो हमारे अनराउंडेड वॉवेल होते हैं। क्वांटिटी, मात्रा के आधार पर वो बांटा गया है इनको, शॉर्ट वॉवेल में, लॉन्ग वॉवेल में। तो क्लास शॉर्ट वॉवेल में वे वॉवेल आते हैं जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, ए। और लॉन्ग वॉवेल में वे वॉवेल जिसको उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, आते जैसे आ, ई, उ, ए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल यहाँ कंप्लीट होता है। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें जिससे अन्य बच्चे भी इससे लाभ उठा पाएँ, और अपनी प्रतिक्रिया प्रत्येक वीडियो पे दें, जिससे कि आगे चल के इस वीडियो में डे बाय डे सुधार करता रहूं और आपको अच्छा और वैलिड और ऑथेंटिक चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पहुंचाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।